स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट दिया है, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब इक्वल पॉसिबिलिटीज आउटकम्स कौन से है उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये इक्वली लाइकली है कि स्टार्ट होगी और नहीं होगी वो, तो नो, इक्वली लाइकली नहीं होता है। अभी हमने समझो कि कार स्टार्ट्स होगी 100% फिक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, तो वो कुछ सेम नहीं है दोनों का, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं लिखता हूँ कि इसमें क्या लिखना है। तो सिंपल कि सिंस द कार में और may नॉट, कार में और may नॉट स्टार्ट, thus the outcomes are not equally likely। ये याद रखना है, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी दोनों सेम नहीं है कि हो गई चलो नहीं हुई, दो ही रीज़न नहीं है। वो बहुत सारे फॉल्ट हो तो वो स्टार्ट नहीं भी हो सकती है, और उसके फॉल्ट के रीज़न बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं रीज़न, इसलिए वो इक्वली लाइकली नहीं है, राइट। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन उसमें दिया है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी या ही शूट्स और मिसिस द शॉट। ये भी वो बास्केटबॉल शूट करता है तो उसमें भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मिस होने के भी और शूट करने के भी, और नहीं भी कर सकता है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसका भी आंसर लिखते हैं कि द प्लेयर में शूट और मिस the shot, therefore the outcomes are not equally likely, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उसमें भी, इक्वली लाइकली, राइट, ये लिखना है। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में दिया है, अ ट्रायल इज मेड ऑफ आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन के आंसर, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, आंसर राइट या और रॉन्ग हो उसकी पॉसिबिलिटी, तो वो तो इक्वली लाइकली, उसका तो कोई दूसरा यही नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर इक्वली लाइकली आएगा। क्या आएगा? इक्वली लाइकली आएगा। तो इन एडवांस इट इज़ नोन, पहले से हम बता सकते हैं दैट द आंसर इज टू बी आइदर राइट और रॉन्ग। ये हम एडवांस में बता सकते हैं पहले से कि दो में से एक, उसके सिवा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो देयरफॉर द आउटकम्स राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग ये कैसे होंगे? इक्वली लाइकली, आर इक्वली लाइकली टू ऑकर, दोनों इक्वली लाइकली हो सकते हैं, राइट। ये थर्ड नंबर था। अब उसमें फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। बेबी बॉर्न होगी तो बॉय या गर्ल, ये भी राइट है, राइट, तो इक्वली लाइकली होगा। तो इन एडवांस हम बता सकते हैं कि बेबी होगी या बॉय होगा, यही कर सकते हैं। इन एडवांस इट इज नोन द न्यूली born baby has to be either a boy और अ गर्ल, राइट।
तो therefore the outcomes either boy or girl are equally likely, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन नंबर 2 में थे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चंस क्या है वो पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, देखो कि वाई इज टॉसिंग coin considered to be a fair way to deciding which team should be get the ball at the beginning of a football game। तो टॉस करते हैं वो क्यों हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो एकदम राइट मेथड है कि टॉस करके डिसाइड करोगे कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, क्योंकि दोनों में टॉस करेंगे तो उसमें जो 2 रिजल्ट मिलेंगे वो इक्वली लाइकली होते हैं, तो उसमें दोनों को 100% कंप्लीट ये मिलता है चांस, इसलिए वो राइट है। तो हमें वही उसको एक्सप्लेन करना है कि वो इक्वली लाइकली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखते हैं। Since on tossing a coin, the outcomes head and tail, 2 आउटकम्स मिलेंगे, राइट, आर इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब दोनों के चांसेस इक्वल है। तो द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन is completely unpredictable मतलब हम पहले से प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि हेड ही होगा या टेल ही होगा, दोनों की सेम पॉसिबिलिटीज है, राइट, अनप्रिडिक्टेबल। एंड सो इट इज़ अ फेयर वे, मतलब ये एक फेयर वे है डिसाइड करने के लिए कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉल पर कलेक्ट करेगा, जो भी होता है। तो टॉसिंग वाली मेथड कंप्लीट होती है, ये वो दिखाना है, तो ये एक्सप्लेन ऐसे ही कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, अंदर ही सॉल्व कर देंगे। देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है 2/3 -1.5 15% एंड 0.7। तो प्रोबेबिलिटी की एक सबसे पहले हमने जो रूल्स देखे थे उसमें था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे जो ये 2 दिया है -1.5 वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। फिर लिख देना है, रीज़न लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इतना रीज़न लिख देना है। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 में दिया है इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये पी ऑफ ई था, ये नॉट ई मतलब पी ऑफ बार ई, राइट, नॉट ई मतलब, तो वो फाइंड करते हैं। तो उसकी हमारे पास फॉर्मूला थी, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या दिया है, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू दिया है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, राइट। तो पी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करना है। पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ई बार, राइट, ये होता है। तो हमें पता है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई मतलब पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने सीखी थी। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 दिया है, राइट, प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05
तो 1 में से 0.05 माइनस करो तो बचेगा क्या, 0.95, पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 0.95, 0.95। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, उसमें से मालिनी एक कैंडी निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, अंदर देखे बिना। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सी टेक्स आउट, उसमें वो एक कैंडी निकालती है तो वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऑरेंज फ्लेवर, यहाँ लेमन फ्लेवर ओनली कैंडीज थी, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ओनली लेमन कैंडी थी तो ऑरेंज तो निकल ही नहीं सकती। फिर लेमन फ्लेवर कैंडी, और वो कैंडी लेमन फ्लेवर निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लेमन है ओनली, दूसरी कोई है ही नहीं, तो जब भी निकालो लेमन ही निकलेगी, तो वो सर्टेन इवेंट हो जाएगा। इसकी 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी 1। तो वही सॉल्यूशन लिखते हैं उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट, ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था लेमन फ्लेवर कैंडी, तो पहले वही लिखते हैं। सिंस देयर आर लेमन फ्लेवर candies, only lemon flavor candies only in the bag, right। बैग में ओनली कौन सी कैंडीज है, लेमन फ्लेवर, कौन सी, लेमन फ्लेवर, राइट। तो therefore taking out any orange candy, orange flavored candy is not possible। के अंदर से लेमन कैंडी ओनली से, तो कैंडी ऑरेंज कैंडी हम निकाले वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज इक्वल टू 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि ऑरेंज कैंडी तो अंदर है ही नहीं, राइट। फिर उसमें दूसरा क्या था, ये फर्स्ट था। सेकंड नंबर में उसमें कि उसमें से कैंडी लेमन फ्लेवर की निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो तो अकेली अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी ही थी, तो वो जब भी निकाला तो वही निकलेगी। तो ऑल्सो डायरेक्ट लिख देते प्रोबेबिलिटी of taking out a lemon flavor candy इज इक्वल टू 1। वो सर्टेन इवेंट हो गया, मतलब जब भी निकालो तो ये तो 100% निकलेगी, तो ये सर्टेन इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और ये तो कैंडी है ही नहीं, तो निकलेगी ही नहीं अंदर से, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0। हमने देखा था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है।
दोनों का सेम बर्थडे नहीं है, किसी भी दो का सेम नहीं है बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो टू स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल मेथड में इसको करते हैं। देखो कि जैसे ये एक दी है कि प्रोबेबिलिटी दी है कि होगी उसकी, तो नहीं होगी उसकी हमें फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सपोज करते हैं कि सपोज इवेंट बनाते हैं कि ए बी द इवेंट, एक इवेंट है, ए इवेंट है जिसमें क्या होता है कि द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। ये एक इवेंट हमने सपोज कर ली, राइट। फिर क्या करेंगे कि ये सेम बर्थडे है, देन ये ए इवेंट है जिसमें दोनों की बर्थडे सेम है, तो ए बार वो क्या होगी, इज द इवेंट, इज द इवेंट वो कौन सी इवेंट हो जाएगी कि द टू स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसमें सेम बर्थडे थी तो इसमें नहीं होगी, डू नॉट हैव द सेम बर्थडे, राइट। तो इसमें सेम बर्थडे थी, इसमें सेम नहीं, तो ए और ए बार दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देयरफॉर पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार हमें दिया है, दोनों की सेम बर्थडे नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992, ये गिवन है हमें, राइट। ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमें फॉर्मूला बताए, नाउ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो हमें पी ऑफ ए फाइंड करना है, पी ऑफ ए मतलब दोनों की सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो पी ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ ए प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1, राइट। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, इसमें से माइनस करो तो क्या होगा 0.008, तो ये हो गया पी ऑफ ए, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज, तो वही लिख देना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे is 0.008, 0.008, ये हो गया इसका सॉल्यूशन।